भारत में आईआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का सपना कई छात्र छात्राएं देखते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थाओं की भारी भरकम फीस वहन कर पाना हर छात्र के लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के मसीहा बनकर उभरे हैं आनंद कुमार, जो अपने सुपर 30 संस्थान में इन छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और उनके लिए न सिर्फ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश का मार्ग बल्कि उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। आनंद कुमार एक गणितज्ञ, शिक्षाविद और स्तंभकार हैं, जिन्होंने आर्थिक विपन्नता का जीवन करीब से देखा है। उनका संपूर्ण बचपन अभाव से व्यतीत हुआ, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा संबल माना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कॉल लेटर हाथ में होने के बाद भी आर्थिक तंगी के कारण वे कैम्ब्रिज न जा सके। गली गली पापड़ बेचने को मजबूर हुए, लेकिन आज वे इस मुकाम पर हैं जहां वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के शैक्षिक उत्थान की दिशा सराहनीय कर रहे हैं। आनंद कुमार के कार्यों को देश विदेश में सराहना प्राप्त हुई और वे उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। वे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रेरणादायक जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म सुपर 30 का निर्माण भी किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं आनंद कुमार और उनके संस्थान सुपर 30 के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही घंटी वाली बटन को भी दबाना मत भूलिए। आनंद कुमार का जन्म 1 फरवरी 1973 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। उनके पिता डाक विभाग में लिपिक यानी क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। छोटी सी नौकरी के साथ आनंद कुमार के पिता के लिए उनको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाना संभव नहीं था। उन्होंने आनंद कुमार का दाखिला एक हिंदी माध्यम सरकारी स्कूल पटना हाई स्कूल में करवा दिया। आनंद कुमार एक प्रतिभावान छात्र थे। उनकी रुचि गणित विषय में अधिक थी, इसलिए स्कूल के दिनों में ही गणित के सवालों को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। वे गणित के कठिन से कठिन सवालों को भी झट से हल कर दिया करते थे। समय के साथ आनंद कुमार की प्रतिभा निखरती गई और वे गणित में निपुण होते गए। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने नंबर थ्योरी पर एक पेपर सबमिट किया, जिसे मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम और मैथमेटिकल गैजेट में पब्लिश किया गया। उनकी पेपर्स की चर्चा देश विदेश में हुई, जिसकी बदौलत 1993 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन के लिए कॉल लेटर आया। पिता सहित परिवार के सभी लोग आनंद कुमार की इस सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कैम्ब्रिज जाने के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबकी खुशी निराशा में तब्दील हो गई। उनके परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति यहाँ रोड़ा बन गई। उनके पिता की आमदनी बहुत कम थी। कहीं से भी आर्थिक सहायता न मिलने के कारण वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पीएचडी के लिए दाखिला नहीं ले सके। इसी दौरान उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव आनंद कुमार के सामने आया। माता पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके भाई प्रणव कुमार की आयु कम थी, इसलिए वह प्रस्ताव आनंद कुमार को मिला। लेकिन आनंद सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आनंद कुमार के इस निर्णय को मां और भाई का भी साथ मिला। उनकी मां को पड़ोस में रहने वाली एक सिंधी महिला ने उड़द के पापड़ बनाने का सुझाव दिया, जो सिंधी लोगों के खान पान का अहम हिस्सा है। इस सुझाव को मानकर आनंद कुमार की मां ने पापड़ बनाने का काम प्रारंभ किया। वे पापड़ बनाती और शाम को आनंद कुमार और उनके भाई प्रणव कुमार गली गली घूमकर आनंद पापड़ के नाम से वो पापड़ बेचते। इस तरह घर का गुजारा और दोनों भाइयों की पढ़ाई चल रही थी। कैम्ब्रिज न जा पाने की टीस आनंद कुमार के मन में दबी हुई थी। एक दिन भाई प्रणव कुमार ने उन्हें हौसला दिया कि क्या हुआ जो आप कैम्ब्रिज न जा सके। जहां हैं वहीं से कुछ करने का प्रयास कीजिए। हिम्मत और जुनून हो तो जहां है वहीं से आसमान की ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। यहां रहकर भी आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बन सकते हैं। भाई की बात आनंद कुमार के मन में घर कर गई और उन्होंने गणित की ट्यूशन क्लासेस प्रारंभ की। आनंद कुमार की कक्षा में प्रारंभ में मात्र 3 बच्चे पढ़ने आए, लेकिन धीरे धीरे वह संख्या बढ़ने लगी। आनंद कुमार के पढ़ाने के तरीके की चर्चाएं होने लगी। वे छात्रों को रुचिकर ढंग से और प्रेरित करते हुए पढ़ाते थे। नतीजा यह हुआ कि मात्र 3 सालों में छात्रों की संख्या 3 से बढ़कर 500 हो गई। इस क्लास का नाम उन्होंने रामानुज स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स रखा। प्रारंभ में 500 रुपये की सालाना फीस पर यहाँ गणित, रसायन और भौतिकी की शिक्षा छात्रों को दी जाने लगी। यहाँ के छात्रों को आईआईटी और जेईई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया। वर्ष 2000 की बात है। एक गरीब छात्र आनंद कुमार के पास आया। वह आईआईटी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की ट्यूशन फीस देने में असमर्थ था। उसे देख आनंद कुमार को अपना बचपन याद आया। उन्हें लगा कि पैसे के अभाव में किसी होनहार छात्र का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए और उन्होंने उस छात्र को बिना पैसे लिए पढ़ाया। उस छात्र का चयन आईआईटी में हो गया। उस गरीब छात्र की सफलता देख आनंद कुमार ने सोचा कि क्यों न ऐसा एक कोचिंग संस्थान प्रारंभ किया जाए जहां ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाए। भाई प्रणव कुमार और मां का भी साथ उन्हें मिला।
आनंद कुमार और उनके भाई प्रणव कुमार ने तय किया कि एक प्रवेश परीक्षा लेकर 30 गरीब बच्चों को चुना जाएगा और उन्हें पढ़ाने से लेकर रहने खाने की सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएगी। इन कार्य में आनंद कुमार की मां भी सामने आई और उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। इस तरह वर्ष 2002 से सुपर 30 की शुरुआत हुई। इसका सारा मैनेजमेंट आनंद कुमार के भाई प्रणव कुमार देखते हैं। सुपर 30 के पहले साल 30 में से लगभग 26 छात्रों का चयन आईआईटी में हुआ। वर्ष 2003 से लेकर 2017 तक 480 छात्रों में से 422 छात्रों का चयन भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में हुआ है। यहाँ से हर साल 27 से 30 बच्चों का चयन आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में होता है। सुपर 30 की सफलता देखकर कई सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं वित्तीय सहायता के लिए सामने आई, लेकिन आनंद कुमार ने कोई भी सहायता लेने से इनकार कर दिया। वे अपने दम पर ही इस संस्थान को चलाना चाहते हैं। सुपर 30 का मैनेजमेंट रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से मिलने वाली फीस के पैसों से होता है। आज सुपर 30 में पढ़ने वाले छात्र देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं और इस तरह यह संस्थान निस्वार्थ भाव से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का भविष्य सुधारने में लगा हुआ है। सुपर 30 को मिली पहचान और प्रशंसा। सुपर 30 पर डिस्कवरी चैनल में मार्च 2009 में एक 3 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में आनंद कुमार और उनके संस्थान सुपर 30 के बारे में विस्तार से दिखाया गया। वर्ष 2009 में अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आनंद कुमार के बारे में आधे पन्ने का लेख प्रकाशित किया। पूर्व मिस जापान और अभिनेत्री नोरिका फुजीवारा ने पटना आकर आनंद कुमार के कार्यों पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई। आनंद कुमार को बीबीसी के कार्यक्रमों में भी स्थान प्राप्त हुआ। आनंद कुमार के सुपर 30 का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2010 में आनंद कुमार के गरीब छात्रों की शैक्षणिक उन्नति के लिए चलाए जा रहे संस्थान सुपर 30 को बेस्ट ऑफ एशिया 2010 की सूची में सूचीबद्ध किया। न्यूज वीक पत्रिका ने आनंद कुमार के कार्यों को देखते हुए सुपर 30 को 4 सर्वाधिक अभिनव संस्थान यानी कि इनोवेटिव स्कूल में स्थान दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के विशेष सलाहकार राशिद हुसैन ने सुपर 30 को देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कहा है। आनंद कुमार को जर्मनी में सैक्सोनी प्रांत के शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन, कोलंबिया, कनाडा के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी आनंद कुमार को सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की मैगजीन मोनोक्ले द्वारा आनंद कुमार को विश्व के 20वें अग्रणी शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है। आनंद कुमार भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, कई आईआईटी कॉलेजों, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, टोक्यो विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने अनुभवों के बारे में भाषण दे चुके हैं। आनंद कुमार को मिले पुरस्कार। साल 2010 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किया गया है। आनंद कुमार को बिहार के सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साल 2010 में ही इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेस द्वारा आनंद कुमार को रामानुजन पुरस्कार से नवाजा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें महर्षि वेद व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के राजकोट में संपन्न 8वें राष्ट्रीय गणित सम्मेलन में आनंद कुमार को रामानुजन गणित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2010 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनंद कुमार को बेंगलोर में प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई द्वारा आनंद कुमार को बड़ौदा सन लाइव अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोयम्बटूर की कर्पगम यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। आनंद कुमार को महानायक अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 2 सितंबर 2017 को प्रसारित इस शो में आनंद कुमार सुपर 30 से निकले एक और बड़ी कंपनी में कार्यरत छात्र अनूप कुमार के साथ पहुंचे। इस जोड़ी के द्वारा 25 लाख की राशि जीती, जो इनके संस्थान सुपर 30 के छात्रों की पढ़ाई के लिए खर्च की जाएगी। आनंद कुमार के जीवन पर आधारित एक हिंदी फिल्म का भी निर्माण किया गया। इसका नाम सुपर 30 है। इस फिल्म में सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का किरदार निभाया। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आनंद कुमार एक मसीह हैं, जिन्होंने अपने सुपर 30 संस्थान के जरिए उनका भविष्य सुधारने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। यह एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए आनंद कुमार प्रशंसा के पात्र हैं। दोस्तों, आपको आनंद कुमार और सुपर 30 की मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, घंटी वाली बटन को भी जरूर दबाना, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।